बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब दीना दयाल गुरु, सो पर यावर न कोई। सरल आयम से बचूं, आवागमन न हो। दया करल गुण हरल, तारल तरल उधार। असरल सरल बंदो चरल, तुम बिनु नाहि निस्तार। देखिया धमताया अपनी, पर बस यम के हाथ। त्रसित गहु साहेब शरण, भव भव हरिसनाथ। प्रभु सब लायक पारखी, हूँ भरमिक ज्ञान। लोहा कनक पारस करे, साहेब सरल समान। दया करी दुख सब हरि, संसुत सुलभ दूर। बहे बहाए जात थे भव सागर के माय। दया करी पर खाई गुरु, शरणाए गही बाय। संतत अभय गुरु के चरण, सदा परख परकास। समन समय भव जाल तब, नरब्जेश्वर सुखबास। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आद्यंत गुण काल के जान निहारो बेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हे भाई, संसार के जो है विचार से सुनने समझने की विषय है। तीरथ गए तीन जना, चित चंचल मन चोर। एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। तीरथ गए ते बहिमुआ, जूड़े पानी नहाय। कहीं कबीर सुनो संतो, राक्षस होई पछताय। इसलिए हे भाई, संसार से सुने समझे और अपना कल्याण करे। ये संसार में जो है अनादि पुरुष के विषय में ठीक से सुननी है, समझनी है, विचार करनी है। चेतन आत्मा जो है यही अनादि पुरुष है, और संसार के अंदर जो है इसने जो है सब घट घट में ये व्याप्त है। और जब ये शरीर को धारण करता है, तब जो है मन और इच्छा ये दोनों उत्पन्न होते हैं। मन से जो है मन और इच्छा बहुत प्रबल शक्ति है। इसे ठीक से जाननी है, समझनी है और विचार करनी है। संसार के अंदर एक जो है कल्पना रूपी ब्रह्म है, जो आकाश में, जिसके दुनिया खोजते खोजते मर गई। ना वो कहीं मिलता है और ना कहीं जो है वो जो है ना वो उसके जो है खोजने के पीछे दुनिया परेशान हो गई। आ खोजती रही, आ खोजते खोजते पूरी जिंदगी बिता के मर के चले गए, आज तक किसी को ना मिला। यहाँ पर जो है चेतन आत्मा जो अनादि पुरुष है, इसको भी ब्रह्म कहा गया है। और पंच महाभूत जो है
प्रकृति है उसको भी ब्रह्म कहा गया है। तो जो पंच महा और दोनों के पंच महाभूत जो है उसके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और अज्ञान होने के कारण जो है उसको जो है भूचाल आता है तो वो सबको जो है मार डालता है। वो एक महाप्रलय होता है, उसमें जो है उसके पास ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन दोनों के विनाश कर डालता है। इसी तरह से जल में जो है महाप्रलय होता है, बाढ़ आता है तो उसके पास ज्ञान न है, वो जड़ चेतन दोनों सबको बहवा ले जाता है। इसी तरह से जो है आग लगती है तो ज्वालामुखी फटता है, आग लगता है, भयंकर आगजनी होती है, उसमें जो है जड़ चेतन सबको वो जला देता है। उसके जो है ज्ञान ना है किसको जलाना है किसको बचाना है, वो सबको जला डालता है। इसी तरह से जो है तूफान आता है, भंवर आता है तो ये सभी को मार डालता है, किसी को ना छोड़ता है। इसलिए संसार के अंदर अपने आप के जो है सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। ये प्रकृति रूपी ब्रह्म को जो है मानने वाले कहते हैं कि यही संसार में जड़ भी है या चेतन भी है। ऐसा नहीं है, चेतन अलग है और जड़ अलग है। जहाँ पर चेतन जो है अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चार खानी के जीव जो है ये चेतनात्मक सृष्टि कहा जाता है। ये जीव जहाँ रहता है उसके पास मन भी होता है और इंद्रिया भी होती है। एक चींटी अगर आती है और धीरे से अगर ठोक दे तो वो पीछे मुड़ जाती है, उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि आगे खतरा है। ये खूब समझने की विषय है। और यही जो है ये बुद्धिजीवी मनुष्य जो है इस बात को ठीक से समझता ना है और जड़ चेतन के निर्णय ना होने की वजह से ये पाखंड में पड़ करके उसको खोजता है और उसको पुकार चिल्लाता है और वो कहीं नहीं मिलता है, अब पूरी जिंदगी खराब करके चला जाता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं, खूब विचार करके सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। एक गुरु जी थे और 4 शिष्य थे और चारों शिष्य जो है गुरु जी के पास जा करके और पूछे कि गुरु जी आप हमके भगवान के दिखा दो, आप भगवान के बता दो कि भगवान कैसा है। गुरु जी जो है हाथी वाला था, उसके अंधेरी कोठरी में हाथी बंधी हुई थी, तो उसने पहले शिष्य को भेजा, उसमें दरवाजा चारों तरफ से था और अंधेरा था, तो उसने रात के मौसम था तो एक जा करके पीछे से उसके पूंछ पकड़ करके आया और जान गया कि भगवान जो है ये जो है छड़ी के जैसे है। दूसरा आगे जा करके उसके जो है सूंड पकड़ा, वो कहा कि ये बांस जैसे है। तीसरा जा करके और उसके पेट के साइड से उसके देखा तो बहुत बड़ा, उसने वो समझ लिया कि ये दीवार के जैसे है। एक जो है जा करके नीचे उसके टांग पकड़ा तो वो कहा कि भगवान जो है मोटा खंभा के जैसे है। इसी तरह से पांचों जो है और चुपचाप की गुरु जी से कहे कि गुरु जी हम लोग जो है वो भगवान को जान गए, ईश्वर खुदा को जान गए। वो गुरु भी बहुत तेज था, उसने फिर इसके आगे कुछ भी ना कहा कि जान गए तो बढ़िया है, अपने अपने घर जाओ और शांति से रहना। सेम टू सेम ऐसा ही पाखंडी गुरुओं ने जो है
सभी को ऐसा ही भरमा रखा है, क्योंकि ये जो है भरमाने के पीछे उसका धंधा था, कमाने के और रोजगार था। उसके दिमाग में बस एक ही बात था कि ये जनता जितने मूर्ख होगा उतने हमारी बात मानेगा। आए उस जो कुछ कहेंगे उसके वो जो है समझने जानने की कोशिश ना करेगा, सीधा मान लेगा। मेन उद्देश्य था। आज इसी मानने के चक्कर में ये बहुत बड़ा मानव जाति के अहित हुआ। और इस संसार के अंदर जितनी पाखंडी है, ये पाखंड के वेद में कहीं जगह ना है, उपनिषद में कहीं जगह नहीं बताया गया है, ना वेद में बताया गया है, ना शास्त्र में बताया गया है। पौराणिक युग में चाहे पीछे के जो पंडित परंपरा था, ये इसके खोपड़ी पर अपने विद्या के इतने भयंकर अहंकार चढ़ा हुआ था कि ये जो है आधा मानव जाति के अछूत कहते थे और अपने आप को बड़ा कहते थे। ये पंडित अगर किसी के यहाँ जाते थे तो वो आदमी बहुत सम्मान के साथ उसको आदर करता था, पूजा पाठ कराता था और भोजन कराता था, उसके दान दक्षिणा देता था और वो जैसा कहता था वैसा करता था। और उसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि आगे चल करके बुद्धिजीवी लोग होंगे, और वही ग्रंथ में भी लिख दिए कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजा से क्षत्रिय हुए, और उसके पेट से वैश्य हुए, और पैर से शूद्र हुए। ये कोरा झूठ है। ब्रह्मा के मुंह में जो है किसने बीज डाला था जिसे ब्रह्मा के गर्भ ठहरा था। कितने बड़ी मूर्ख बनाया है, अच्युतिया बनाया है, और लोग मानते हैं। सीधा कहते हैं कि ऊपर वाला जानता है, नीचे जो है ये जो है बच्चा जब रहता है तो वो गुड्डा गुडिया बना करके और उसके शादी ब्याह करके और खेल खेलता है। वही जब बड़ा होता है तो सांचों के शादी करके अब बेटा बेटी पैदा करता है, और फिर भी कहता है कि ऊपर वाला के देन है, नीचे वाला के नहीं देन है। ये बहुत बड़ी भयंकर जो है अंधविश्वास है, और ये मूर्ख बनाया गया है, और इसके राज के समझना बहुत जरूरी है, और इसके जो है पाखंड से बचना बहुत जरूरी है। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े जो है पढ़े लिखे लोग इस पाखंड में फंसे हैं, और हमेशा डरते मरते रहते हैं कि पता न क्या हो जाएगा। ये संसार के अंदर विचार करने के विषय है कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अब वेद बड़ा की जिन्हों उपजाए। ये संसार में जो आकाश में जिस ब्रह्म को पैदा किया है इस मानव जाति, वो जो है शब्द बड़ा है, आकि जो उसको पैदा किया है वो बड़ा है। वेद के लिखने वाला बड़ा है, आकि वेद के जो है माँ, ये संसार के अंदर वेद बड़ा है। वेद के जो रचयिता है, वेद के जो पैदा किया है वो बड़ा है। कहते हैं कि भरम भरम कबीरा फिरे उदासा, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दासा। संसार के अंदर जो तीर्थ लगाता है मानव समाज वो बड़ा है, आकि वो तीर्थ बड़ा है। अगर मनुष्य नर नारी ना रहे तो वो तीर्थ को कौन लगाएगा, कौन उसके महत्व देगा। इसलिए मानव जाति सबसे बड़ा है, वो पाखंड बड़ा ना है। ये चाहे वहाँ तीर्थ लगा सकता है, और चाहे जहाँ चाहे वहाँ तीर्थ को उजाड़ सकता है। इसी तरह से ब्रह्म है। कहते हैं कि ओम जो है उसके उसके केवल जो है उसको सुमिरन करने से मोक्ष हो जाता है। ये पागल के इस समझ में ना आता है कि ओम के पैदा करने वाला मनुष्य है।
ये शब्द है। शब्द मनुष्य के वाणी है, आवाज है। आवाज से मनुष्य का कल्याण होगा कि कर्म से होगा। शंकर भगवान के मंत्र है ओहम। यहां कहा गया है कि वो जो है वो हम है। सोहम, सो जो है वो मैं हूं। ओम, ओ जो है वो मैं हूं। सभी मंत्र के बाप ये मानव जाति के ये मनुष्य है। ये चाहे कैसा हो शब्द बना दे। और इस सारे शब्द के पीछे उस पाखंडियों के धंधा था। श्रवण परंपरा जो है उसमें जो है कुछ दो भाग में हो गए थे। एक चेतनवादी हो गए थे और एक जड़वादी हो गए थे। एक पाखंडवादी हो गए थे। तो वो जो विश्वास मार्गी थे वो विश्वास के पालते रहे, और जो ज्ञान मार्गी थे वो चेतन पक्षी थे। शंकर भगवान जो है शिव सूत्र में शंकर भगवान के मूर्ख बना करके आप कहते हैं सब कि वो गंजेड़ी भंगेड़ी थे। शंकर भगवान बहुत उच्च कोट के योगी थे, गुरुकुल चलाते थे, और उनके गुरुकुल में रावण, जनक, परशुराम जैसे महापुरुष पढ़ते थे। और भी देवता राक्षस बहुत बड़े बड़ा महापुरुष पढ़ते थे। उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए। कृष्ण उनके शिव सूत्र से कहीं वेद में नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं है, कभी कहीं उपनिषद में नहीं है, केवल पाखंडियों के किताब में है, पुराण में। इसी तरह से कृष्ण भगवान के जो है 3 पत्नी थी। एक के नाम जो है रूपमेड़ी थी, रूपमेड़ी, जामवंती, सत्यभामा। ये तीनों के गायब कर दिए। ये लव मैरिज करने वाला एगो राधा के पकड़ के और कृष्ण के संगे खड़ा करके और लव मैरिज के में जितने विषय भोगी थे उसी में अपना मतलब स्वार्थ साध करके और वो जो है कृष्ण लीला के पीछे नौटंकी करते हैं सब। और उसमें जो ना करने के वो करते हैं सब। एक सखी संप्रदाय है। वो सखी संप्रदाय में जो है लुगाई के जैसे सारे काम करते हैं सब। श्रृंगार करना, ना बहुरूपिया बनना, नाचना गाना, रजस्वला होना, मासिक होना। इतने पाखंड कर रखे हैं जिसके हद ना है। और उसी में जो है मजा लेने वाला, उसी में वो सबके जो है संगे संगे रहते हैं सब। और उसमें जो है विषय भोगी और मौज मस्ती मारते हैं सब। उस वो कृष्ण के आड़ में राधा जो है उसके शादी जो है गोधन से हुआ था। और गोधन के कहते हैं कि वो नपुंसक था, इसलिए वो राधा अपने घर आ गई थी और उससे कृष्ण मोहब्बत करने लगे थे। उसके पहले बचपन में भी राधा से, बचपन में हर लड़का लड़की आपस में खेलते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि वो जो है उसके ब्याही बन जाए। ऐसा नहीं होता है। वहाँ रास लीला के इतनी बड़ी जगह है जो दिया गया है, ना कहीं वेद में है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है। भगवान जो है कृष्ण भगवान गीता में जो उपदेश देते हैं उसमें जो है कोई नहीं कह सकता है कि कृष्ण इतने गिरे हुए थे। जो सारे औरतन लंगटे नहा रही थी जमुना में, तो वो सारे के कपड़ा लेकर के पेड़ पर बैठ करके अब बुला रहे थे कि लंगटे आओ। ये कृष्ण भगवान के छवि खराब किया गया है। वही गीता के बात ऐसे नहीं कहा गया कि गीता में वो क्या कहे हैं। ये भगवान के आड़ में सारे कुकर्मी अपना मतलब साजते हैं और अपना अपना जो है बहुत बड़ा जो है मतलब स्वार्थ और धंधा को चलाते हैं सब। इसलिए मानव समाज जो है आज जो है होश में हो, जोश में हो और अपने आप के जाने संसार के अंदर
ये पाखंड से कल्याण नहीं है। बहुत दावा के साथ कहते हैं सब कि ये संसार के मोक्ष करा देंगे। ये संसार के मोक्ष जो है उनकी बाप की खेती है कि बात से हो जाएगा। जो संसार के अंदर कर्म किए हो उसके फल के भोगना है, चाहे अच्छा किए हो और चाहे बुरा किए हो। और संसार के अंदर दुनिया के कोई नहीं है जो एक दूसरे के मोक्ष करा दे। रास्ता तुमने जो है बनाया है और रास्ता तुम ही को तय करना है। अच्छा बनाया है तो अच्छा पाओगे, बुरा बनाया है तब बुरा पाओगे। ये अपने कर्म फल पर निर्धारित है। रामायण में जो है भगवान राम कहते हैं 9 प्रकार के भक्ति के जो है उन्होंने उपदेश दिए सेवरी के, लेकिन कहीं पर पाखंड के जगह ना दिए। उसके बावजूद सब जानते हैं रामायण पढ़ने वाला कि 9 प्रकार के भक्ति में कहीं पाखंड ना है, कहीं मूर्ति पूजा ना है, कहीं जो है तंत्र मंत्र जंतर ना है, कहीं भूत प्रेत जादू टोना ना है, कहीं पाखंड ग्रह ना रहे। संसार के पाखंड महापुरुष क्या बताता है, ये पाखंडी क्या बताते हैं। ये आदमी होश में ना है, समझने के लिए तैयार ना है। कहता है कि हम सब जानते हैं, आज जानने के चक्कर में सड़ता है या मरता है और सारे संसार दुखी है। भगवान सतगुरु जो है अभिलाष साहब कहते थे कि संसार के ना जानने के वजह से सारे मानव जाति दुखी है। केवल खोजता है, जानता नहीं है, समझता नहीं है और समझने के लिए भी तैयार ना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चलियाओ। हे भाई, बुरे कर्म को छोड़ करके अच्छे कर्म को अपना करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।